हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त पंकज, एक बार फिर से आपके साथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? तो दोस्तों, आज मैं कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि बहुत से लोग अभी भी मतलब कि इंडिया में फंसे हुए हैं, अभी यूआई जा नहीं पाए हैं। तो उनको मैं कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि सब लोग यही सोचते हैं, उनके मन में यही डर है कि क्या पता मैं एयरपोर्ट से वापस आ जाऊँ, मेरा जाना होगा नहीं होगा, क्या पता मुझे यूआई एयरपोर्ट से वापस भेज दें, मेरा अभी रेड सिग्नल आ रहा है, मैं कैसे जा पाऊँगा, मेरे पास अप्रूवल भी नहीं है। तो गाइज़, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, ये आप वीडियो आपको लास्ट तक देखना है। इसमें मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन बताऊँगा कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है और कैसे आप यूआई जा सकते हैं। तो सबसे पहले गाइस मैं आपको बता देता हूं कि अगर जिसका दुबई रेजिडेंस वीज़ा है, उसको अभी जीडीआरएफ का अप्रूवल मिलना स्टार्ट हो गया है, वो अपना अप्रूवल ले सकते हैं। अगर उनका बार बार रिजेक्ट हो रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, वो यूआई जा सकते हैं। तो मैं आपको मतलब जो बातें बता रहा हूँ, जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, उनको आपको फॉलो करना है कि मैं कैसे यूआई जा पाऊँगा। तो गाइस, सबसे पहले बहुत से लोग हैं, उनको क्या दिक्कत आ रही है, मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ, व्हाट इज़ दिस प्रॉब्लम? आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है यूआई जाने में? आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, मुझे सर ये प्रॉब्लम आ रही है, मैं सबकी समस्या का समाधान करूँगा, सबकी समस्या सोल्व करूँगा। आप मुझे बता तो दीजिए कमेंट सेक्शन बॉक्स में कि सर हमको ये दिक्कत आ रही है, मैं सबकी समस्या का समाधान करूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, जिसका अदर यूआई रेजिडेंस वीज़ा है, जैसे शारजा, आबू धाबी, रास अल खैमा, फुजेरा, एलन, अमल कोइन, तो वो लोग भी अभी बहुत सी दिक्कत में फंसे हुए हैं। बहुत से लोग जाते हैं, बोलते हैं सर हम एयरपोर्ट से वापस आ गए, हमको वापस निकाल दिया। अरे भाई, क्यों निकाल दिया आपको? जैसे कि मैं बाकी मैं बंदों की नहीं बता रहा, क्योंकि मैं भी एक ट्रैवल एजेंट हूँ, मैं अपने पैसेंजरों को निकालता हूँ, तो मेरे पास हर तरह की इंफॉर्मेशन है कि कैसे पैसेंजर जा रहे हैं, उनको क्या रिक्वायरमेंट है, क्या नहीं है। तो उनको मैं बताना चाहता हूँ कि अगर जाना चाहते हैं तो किसी की बातों में ना आए, किसी के बहकावे में ना आए। मैं तो आपको एक ही बात कहूँगा, अगर आप इंडिया से हैं, मैं बाकी अदर कंट्री की बात नहीं कर रहा, मैं ओनली इंडिया की बात कर रहा हूँ। अदर कंट्री का क्या पता, वहाँ की इमिग्रेशन काउंटर पे वहाँ की कंट्री का क्या रूल्स है, क्या नहीं है, वो मैं नहीं बता सकता। मैं ओनली इंडिया की ही बात कर रहा हूँ। तो इंडिया में बहुत से लोग फंसे हुए हैं, तो मैं उनको ये कहता हूँ कि भाई आप निकल जाइए। और आपको निकलने का तरीका मैं बता देता हूँ कि आपको कैसे जाना है। कि आईसीए स्मार्ट सर्विस पे जाके पहले तो अपना वीज़ा स्टेटस चेक करना है कि आपका वीज़ा एक्टिव शो हो रहा है, बराबर है। उसके बाद में वहाँ पे आपका वीज़ा कैंसिल शो नहीं होना चाहिए। अगर आपको जो रेड ग्रीन जो मैसेज आता है, अगर आपका रेड शो कर रहा है या आपका ग्रीन शो कर रहा है, तो अगर आपका ग्रीन शो कर रहा है तो आप कोई भी एयरलाइंस में जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका रेड शो कर रहा है, आप बार बार चेक कर रहे हैं, 1 महीने से 2 महीने से आप परेशान हैं, आप सोच रहे हैं कि मेरा तो रेड ही आ रहा है और अप्रूवल भी आईसीए का भी गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, यहाँ की यूआई हुकूमत ने बंद कर दिया अप्रूवल देना, तो उनको क्या करना है। मैं बाकी एयरपोर्ट्स की गारंटी नहीं लेता हूँ, लेकिन जयपुर, दुबई और लखनऊ, ये तीनों एयरपोर्ट से मेरे पैसेंजर गए हैं, उनके किसी के पास अप्रूवल नहीं था, किसी के पास ग्रीन मैसेज नहीं था, उनको किसी ने भी नहीं रोका, चाहे उनका कहीं का भी वीज़ा हो। ओनली दुबई रेजिडेंस वीज़ा छोड़ के बाकी अदर यूआई कहीं का भी वीज़ा हो, वो एयर अरेबिया में आराम से जा सकता है, एयर अरेबिया में ट्रेवल कर सकता है। एयर अरेबिया की कल भी मेरे पास एक ईमेल्स आई थी कि एनी अप्रूवल कि आप शारजा एयरपोर्ट पे कोई भी बिना अप्रूवल के आप ट्रेवल कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो भाई आप क्यों परेशान हो रहे हो? आप टिकट पकड़िए और सीधा निकल जाइए। अभी कल भी मेरे पास एक बंदे का फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि सर मैं अहमदाबाद से हूँ और मैंने अहमदाबाद एयरपोर्ट टू शारजा का जो एयर अरेबिया का वो टिकट्स लिया था, मेरे को वापस निकाल दिया कि आपका मतलब कि रेड सिग्नल आ रहा है। तो भाई मैं ये कह रहा हूँ कि अपने इंडिया में जो एयरपोर्ट्स है, इनके पास से पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है। जो इमिग्रेशन काउंटर है, हालांकि इन्फॉर्मेशन सबके पास है, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन वो
गाइड को फॉलो नहीं कर रहे हैं, उनको पता नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जब वो लोग क्या करते हैं, सिस्टम में जब अपना पासवर्ड वगैरह से अब स्कैन करने के लिए डालते हैं इमिग्रेशन काउंटर वाले, तो वहाँ पे अपना कुछ एरर आ जाता है। तो एरर आ जाता है तो थोड़ी देर उनको वेट करना पड़ता है कि आपके मतलब जो भी आपका जो मतलब पासवर्ड वगैरह वीज़ा वगैरह इसमें कोई सिस्टम में एरर आ रहा है, मतलब वहाँ से या यहाँ से, तो उनको वेट करना पड़ता है थोड़ा, लेकिन वो लोग वेट नहीं करते हैं। बाकी जो ये तीनों एयरपोर्ट मैंने आपको बताए हैं, ये एयरपोर्ट वाले क्या करते हैं, इनको सब पता है, इनके पास पूरी इन्फॉर्मेशन है कि भाई पैसेंजर को क्या प्रॉब्लम आ सकती है क्या नहीं। तो वो थोड़ा ऐसा बोलते हैं कि भाई आप 2 मिनट वेट कीजिए, फिर मतलब 1-2 कस्टमर को निकालने के बाद में फिर उसका नंबर लेते हैं, आओ अपना फिर से पासवर्ड दो, स्कैन करते हैं तो उनका डाटा बिल्कुल क्लियर हो जाता है, उसमें उसको कोई दिक्कत नहीं आती है। तो बहुत से लोगों को वापस निकाल देते हैं। दूसरी बात मैं बता देता हूँ कि मैंने पहले एमिरेट्स एयरलाइंस का वीडियो बनाया था। मैंने उसमें कहा था कि आप एमिरेट्स एयरलाइंस में जा सकते हैं, एनी प्रॉब्लम, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है, कोई रेड सिग्नल की ज़रूरत नहीं है, कोई ग्रीन सिग्नल की ज़रूरत नहीं है, आप जा सकते हैं। लेकिन अचानक से एमिरेट्स एयरलाइंस ने भी मतलब अपना जो नियम्स थे, वो मतलब रूल्स थे, वो चेंज कर दिए कि भाई अब हम बिना अप्रूवल वालों को नहीं लेके जाएंगे। तो उन्होंने भी वापस निकालना स्टार्ट कर दिया। तो फिर मैंने एक दूसरा वीडियो और बना दिया कि भाई अभी आप एमिरेट्स का टिकट ना खरीदें, क्योंकि मेरे पास तो जो इन्फॉर्मेशन आती है वही मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो चलिए, ये जो ऑल यूएई रेजिडेंट्स है, अदर यूएई रेजिडेंट्स जिसका वीज़ा है, मैंने उनका रीजन क्लियर कर दिया है। आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप जो भी स्टेट से हैं आप दिल्ली आइए, वहाँ पर जाँच करवाइए, एयर अरेबिया का टिकट ले लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, इस चीज़ की मैं गारंटी ले रहा हूँ। अगर आप ये सोचो कि सर हम यहाँ से तो निकल जाएंगे लेकिन वहाँ हमको अगर कोई दिक्कत आ गई, तो भाई मेरे इतने पैसेंजर निकल गए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इतना जरूर मैं कह सकता हूँ कि 1-2-3 घंटा आपको एयरपोर्ट में वेट करना पड़ता है क्योंकि आज ही मेरे 4 पैसेंजर गए थे, उनको एयरपोर्ट पर, शारजा एयरपोर्ट पर रोक लिया। उनको ये बोला गया, अभी तक उनका रासल खेमा का वीज़ा था कि आपका अभी तक अप्रूवल, वहाँ से जो रासल खेमा जो MSC है, वहाँ का जो वो हेड ऑफिस होता है, वहाँ से आपका अप्रूवल नहीं आया रासल खेमा हुकूमत से। तो जैसे आपका अप्रूवल आ जाएगा आपको निकाल देंगे, क्योंकि जहाँ से जब इंडिया एयरपोर्ट से लोग जाते हैं तो ऑलरेडी उनके पास रिक्वेस्ट रहती है कि भाई ये पैसेंजर आया, फिर शारजा एयरपोर्ट वाले वहाँ पे रिक्वेस्ट डालते हैं कि ये पैसेंजर आया, ये बंदा है, इसको निकालना है नहीं निकालना है। तो बस आपका सिस्टम बिल्कुल क्लियर है, सिस्टम में आपको कोई नो एंट्री नहीं है और नहीं कुछ नहीं है। आप छुट्टी आए हैं, वापस जा रहे हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं मेरे को तो क्या पता इंडिया वापस भेजेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। भाई कुछ नहीं करेंगे, आपको इंतज़ार करना है, तसल्ली रखनी है। जैसे ही उनके सिस्टम में आपका जो भी मतलब कि रिक्वेस्ट थी कि आपका जो अप्रूवल है वो क्लियर हो जाएगा, आपको बाहर निकाल देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेरे पास भी वो पैसेंजर का बार बार कॉल आया, सर हम क्या करें। मैं बोला भाई घबराओ मत, थोड़ा धीरज रखो, सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फिर 2 घंटे बाद उनका कॉल आएगी, सर हम बाहर निकल गए। अरे मैं बोला भाई ऐसा होता है, कभी कभी हो जाता है, सिस्टम में कोई दिक्कत आ जाती है। लेकिन वो लोग भी क्या करते हैं कि जब तक कोई रीजन क्लियर नहीं होता है तब तक वो ऐसा तो है नहीं कि भाई कि आपको वहाँ मतलब रोक लिया गया और उसी टाइम आपको वापस इंडिया पिक कर दिया, ऐसा कभी नहीं होता है। अगर कोई रिक्वायरमेंट होती है तो वो आपको बोलते हैं कि आपको इस चीज़ की ज़रूरत है, तो आप अपनी कंपनी को बोल के, अपने जो रबाब हैं मतलब इंजीनियर फॉरमैन जो भी हैं उनको, प्यारो वगैरह उनको बोल के आप वो मतलब कि जो भी आए दूरी जो डॉक्यूमेंट्स है वो आप पूरे करके आपको वो आराम से बाहर निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात मैं बता देता हूँ, जिसका दुबई रेजिडेंस वीज़ा है वो भी एयर अरेबिया फ़्लाइट में जा सकते हैं, शारजा एयरपोर्ट पे लैंड कर सकते हैं। अगर उनके पास अप्रूवल नहीं है, उनका ओनली वीज़ा स्टेटस एक्टिव होना चाहिए, वो भी अपना वीज़ा स्टेटस IC स्मार्ट सर्विस पे जाके ही चेक करना है। अगर उनका वीज़ा स्टेटस एक्टिव शो कर रहा है तो वो आराम से जा सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरी बात है, अगर जिसके मन में ये है कि नहीं मैं तो ऐसी रिस्क नहीं लूँगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। शायद आप GDRF की साइड पे जाके आप अप्रूवल के लिए अप्लाई कर दीजिए। आप भी अप्रूवल मिलना स्टार्ट हो गया है, आपको भी अप्रूवल मिल जाएगा। उसके बाद में अप्रूवल मिलने के बाद में आप दुबई एयरपोर्ट पे कोई भी फ्लाइट से आप लैंड कर सकते हैं, आप जा सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी।
जिसके पास नई अप्रूवल है वो शारजा का टिकट ले लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऑलरेडी मेरे पास एयर अरेबिया का ईमेल आ चुका है, उन्होंने ये रीजन सब क्लियर हो चुका है, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। बहुत से लोग भी जा रहे हैं, तो आप क्यों रुके हुए हो भाई? आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है भाई? 1% देखो रिस्क तो लेना ही होगा। अगर एयरपोर्ट में आपको मान लीजिए आपको अगर एयरपोर्ट पे ऐसा बोला जाए कि आपका रेड सिग्नल आ रहा है, जो मैंने एयरपोर्ट बताया, जो मैंने एयरलाइंस बताई, अगर आपका रेड सिग्नल आ रहा है हम आपको नहीं जाने देंगे भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप आराम से जा सकते हैं। इमिग्रेशन काउंटर पे अगर कोई एनी प्रॉब्लम आ गई होगी, जैसे मान लीजिए आपने टिकट खरीद लिया, टिकट खरीदने के बाद में आप एयरपोर्ट पे चले गए, क्या पता आपका जो वीज़ा स्टेटस था वहाँ क्लोज दिखा दिया, तो वो इमिग्रेशन प्रॉब्लम आ सकती है। बल्कि रेड मैसेज की कोई दिक्कत नहीं है, अप्रूवल की कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से जा सकते हैं। भाई मैं हर वीडियो में जितना भी जो भी वीडियो बनाया हूँ उनमें जो भी एयर अरेबिया के बारे में मैंने कहा है, अभी तक मेरा एक भी पैसेंजर वापस नहीं आया है। आप आराम से जा सकते हैं। अगर थोड़ा तो आपको यकीन करना होगा, क्योंकि आप भी सोचते होंगे यार ऐसे बहुत ही यूट्यूबर है, मतलब ये फर्जी वीडियो व्यूज के चक्कर में बना देते हैं और उनके पास इन्फॉर्मेशन तो है नहीं। भाई मैं एक खुद ट्रेवल एजेंट हूँ, मेरे पैसेंजरों को मैं निकालता हूँ, ऑलरेडी मेरे पैसेंजर जा रहे हैं। मेरा ऐसा तो है नहीं कि भाई कोई जेक शेक लगा कि किसी को निकालते हैं, क्योंकि वो अपना इंडिया तो है नहीं, वो अदर कंट्री है, वो यूआई गल्फ कंट्री है, वहाँ पे इंटर नहीं होने देंगे, तो किसी का जेक वेक नहीं चलता है। जो सिस्टम वाइज जो जाना होता है उसी के हिसाब से हम जा सकते हैं। तो गाइस आप बिल्कुल ना घबराइए, जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, जो मैंने आपको ट्रिक बताई है, ये ट्रिक को आपको फॉलो करना है। कल भी मेरे पास एक पैसेंजर का फ़ोन आया था कि सर हम दो बार चले गए, हमको दोनों बार में ही वापस निकाल दिया कि हमने आबू धाबी का टिकट लिया था हमारा रेड सिग्नल आ रहा था और हमने इमरेट्स का टिकट लिया था। मैं बोला कि भाई आपको ट्रेवल जहाँ से आपने टिकट परचेज़ की वहाँ से आपने ट्रेवल वाले ने आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी, उन्होंने कहा कि आप जा सकते हो, तो भाई उनसे आप रिफंड लीजिए, दिक्कत कहाँ है? वो कह रहे हैं कि सर वो रिफंड के लिए मना कर रहे हैं। भाई एमिरेट्स एयरलाइंस ऑलरेडी बोल रही है कि अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो हम आपका डेट चेंज करके देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको रिफंड चाहिए तो आपको रिफंड में मिलेगा। लेकिन आपने डायरेक्ट अगर एमिरेट्स एयरलाइंस की वेबसाइट से अगर टिकट आपने बुक किया है तो आपको डायरेक्ट रिफंड मिल जाएगा, या किसी ट्रेवल्स एजेंट से आपने टिकट परचेज की है, इशू कराई है, तो आप उनसे बात कीजिए। जो एयरलाइंस वाले हैं उन्हीं को वापस रिफंड करेंगे, आपको रिफंड नहीं करेंगे, आपको उनसे ही कांटेक्ट करना होगा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप एमिरेट्स एयरलाइंस से टोल फ्री नंबरों पे बात करके मतलब कि अपने रिफंड के बारे में ऐसा कुछ बात आप कर सकते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आपको यही कहेंगे कि आपका पूरा पैसा रिफंड मिलेगा, लेकिन हम आपको इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, क्योंकि आपको ट्रेवल एजेंट के पास ही जाना है। अगर आपने हमारे से डायरेक्ट टिकट ली होती तो हम आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे देते। तो गाइस मैंने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है, आप बिल्कुल ना घबराइए, बिल्कुल आप टिकट खरीद के मैंने जो एयरपोर्ट्स बताए हैं वहाँ से आप आराम से निकल जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप जा सकते हैं। बाकी मैं अदर एयरपोर्ट के तो आपको नहीं बता सकता, क्योंकि मैंने भी मुंबई भी ट्राई किया था, वहाँ भी ट्राई किया था, तो उन्होंने मेरे को यही कहा कि नहीं सर हमारे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आप रिस्क ना लें। मेरे ऑलरेडी पैसेंजर जा रहे हैं, मेरे 3 एयरपोर्ट आपको बता दें, वो एयरपोर्ट का आप टिकट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कोई भी स्टेट से हैं तो आपको जाना है भाई, कैसे भी आप ट्रेन से, फ्लाइट से, डोमेस्टिक फ्लाइट से वहाँ आप पहुँच के इंटरनेशनल के लिए आप ट्रेवल कर सकते हैं, बल्कि इतना कष्ट तो आपको उठाना ही पड़ेगा। तो गाइस तीसरी मेन इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ, आपको जो पीसीआर टेस्ट है वो आपको मैंडेटरी है, वो कंपलसरी है, आपको पीसीआर टेस्ट चाहिएगा ही चाहिएगा। आपको वो पीसीआर टेस्ट यहाँ से डिफॉल्ट टाइम और जो अराइवल टाइम होता है शारजा एयरपोर्ट पहुँचने पर 96 घंटा पूरा नहीं होना चाहिए। मैं आपको पहले बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल तौर पर आज डेट है 26, आज 26 डेट को आपने अपना मेडिकल टेस्ट करवाया है, आपने सैंपल दिया है, कल 27 होगी
तो आप 28 का या 29 का आप टिकट ले सकते हैं आराम से, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपने आज मान लीजिए कोई भी डेट में कोई भी टाइम पकड़ लीजिए, आपने दिन में 12 बजे आज मेडिकल करवा लिया 26 को, ठीक है, 27 को कितने घंटे हो गए? 24 घंटे हो गए। 28 को कितने घंटे हो गए? 48 घंटे हो गए। 29 को कितने घंटे हो गए? 72 घंटे हो गए। तो 3 दिन में तो आपको टिकट करना है। एक दिन का आप रिस्क ना ले, क्या पता क्या हो जाए, तो आपको रिस्क नहीं लेना है। जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है वो इन्फॉर्मेशन आपको फॉलो करना है। मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको रोकने वाला कोई नहीं है। आप आराम से जा सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। भगवान से दुआ कीजिए कि मैं सही सलामत निकल जाऊं। आपको 1% रिस्क लेना होगा भाई, 1% रिस्क कोई मायने नहीं रखता है। बाकी लोग दूसरे की झांसे में आके 2 बार वापस एयरपोर्ट से आ चुके हैं। उनका 2 बार जो PCR टेस्ट होता है उनका भी पैसा उनका लग चुका है। तो आप ऐसी गलती बिल्कुल ना करें दोस्तों। मैंने आपको जो इन्फॉर्मेशन दी है उसको आपको फॉलो करना है। फिर मैं आपको बार बार यही कह रहा हूं कि आपको फॉलो करना है। आपके पास टाइम पड़ा है, आप चले जाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस आपका वीज़ा जो स्टेटस है वो क्लोज एक्सपायर नहीं होना चाहिए। चाहे आपका वीज़ा एक्सपायर भी हो गया है तो आप जा सकते हैं। तो आपका वीज़ा अगर 1 मार्च 2020 से पहले आपका एक्सपायर हो चुका है तो आप बिल्कुल नहीं जा पाओगे। इसके बाद में आपका वीज़ा एक्सपायर हुआ है तो आप जा सकते हैं। ओनली वीज़ा स्टेटस एक्टिव होना चाहिए। चाहे आपकी 6 मंथ की छुट्टी चाहे पूरी हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको फुल इन्फॉर्मेशन दे दी है, फिर भी आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछते हो कि सर हम क्या करें क्या करें। अरे भाई मैं फिर आपको यही कह रहा हूँ कि आप निकल जाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने इतने पैसेंजरों को, कम से कम 400-500 पैसेंजरों को मैंने ऑलरेडी निकाल दिया है। तो आप भी चले जाइए, मैं विश्वास दिला रहा हूं भाई आपको। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो भाई आप यहीं पे रुके रहोगे, आपका जाना बिल्कुल भी नहीं होगा। देख लीजिए, सोच लीजिए, अपना फैसला है वो खुद को आपको डिसाइड करना है। तो गाइस अब वीडियो भी काफ़ी लंबा हो चुका है, मैं लेता हूँ आपसे विदा। तब तक के लिए बाय बाय।